हेलो एवरीवन, और आज हम ट्रिग्नोमेट्री को ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमने इससे पहले वीडियो में हमने कुछ रेशियोज फाइंड किए थे। अब हम कुछ स्पेसिफिक्स एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ, अगर हम एंगल ले लेते हैं कितना 45, तब हम कैसे फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो 45 एंगल के लिए देखिए कैसे करते हैं। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, राइट एंगल है किस पर, B, ठीक है। अब हम 45 की बात कर रहे हैं, तो एंगल A को हम कितना लेंगे 45। एंगल A 45 है तो C भी कितना होगा, क्योंकि ये 90 है B, तो C भी कितना होगा 45। तो यानी कि एंगल A और एंगल C क्या है 45 है। जब एंगल A और एंगल C सेम है, मीन्स ये जो ट्रायंगल ABC है वो कैसा होगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल होगा किसके, BC के। और रीज़न क्या रहेगा कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो हमने कंसीडर कर लिया है कि ये जो AB है इसकी लेंथ A है, BC की भी लेंथ कितनी है A है, ठीक है। तो AB इक्वल है BC के, और वो हमने लेट कर लिया है इक्वल है किसके, A के। A दोनों की लेंथ को हमने लिया है। AC जो कि हाइपोटेन्यूस है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, अंडर द रूट A² प्लस A², 2A², और जिसका रूट करेंगे तो √2A आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा √2A। तो जस्ट हमको अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। तो sin 45 किसके इक्वल होगा, ये sin 45 अगर हम एंगल A भी ले रहे हैं तो ये रहेगा परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस, और ये रहेगा AC रहेगा हाइपोटेन्यूस। तो sin 45 किसके इक्वल होगा, A/√2A। हाइपोटेन्यूस कितना है √2A, तो A/√2A यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/√2। सिमिलरली cos 45 लें तो ये आएगा cos 45 में AB/AC, खैर कोई भी ले सकते हो आप, एंगल A भी 45 है, C भी 45 है, तो ये आ जाएगा A/√2A मीन्स 1/√2, ठीक है। टेंजेंट 45 लें तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स A/A, और इसकी वैल्यू होगी 1, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 45 किसके इक्वल होगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा। सेकेंड 45 यानी सेक 45 लें तो ये भी कितना होगा √2, और अगर कोटेंजेंट कॉट 45 लें तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1। इस तरीके से हम एंगल 45 पर फाइंड कर सकते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। अब हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। टेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्योंकि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल बनेगा 60, सभी एंगल क्या होंगे 60, और साइड सेम होगी, ठीक है। तो साइड हमने कंसीडर कर ली है 2A, ये भी 2 है और ये 2 है, और ये भी हमने 2A ले ली, ठीक है। अब यहाँ से A पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करें। अब परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं मीन्स ये AD ले लिया हमने, AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं। परपेंडिकुलर मीन्स एल्टीट्यूड ले रहे हैं ट्रायंगल ABC में, और जो एल्टीट्यूड होता है वही मीडियन भी होता है किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन के इक्वल होगा, मीन्स वो BC को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, और BC इक्वल है किसके 2A के, तो यहाँ से BD A के इक्वल आ जाएगा और DC भी आ जाएगा A के इक्वल, ठीक है। और क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो ये एंगल को भी क्या करेगा,
एंगल ए को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो ये 60 था, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है ए बी एंड डी, जिसमें डी पर 90 हो गया है, बी पर एंगल आ रहा है 60 और ए पर एंगल आ रहा है 30। ये साइड है 2A और ये है ए आपके पास। ठीक है, तो हम ए डी को फाइंड कर सकते हैं। ए डी इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मीन्स 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, 4A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स 3A स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आएगी √3A। तो ए डी की वैल्यू आ चुकी है √3A। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, साइन 60 इक्वल होगा, अब 60 एंगल के लिए, ये जो 60 एंगल है उसके लिए ए डी बनेगा परपेंडिकुलर और बी डी होगा बेस। ठीक है, ए डी होगा परपेंडिकुलर P60 और ये होगा B60। ठीक है, सिमिलरली 30 के लिए ए डी बेस बनेगा, तो ये आ जाएगा B30 और ये बी डी आ जाएगा आपके पास P30। ठीक है, तो साइन 60 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो साइन 60 किसके इक्वल होगा, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर है ए डी, मीन्स ए डी अपॉन ए बी। ए डी इक्वल है √3A और ए बी है 2A, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो साइन 60 है √3/2 के। कोस 60 बेस बाय बेस मीन्स बी डी बाई ए बी, और बी डी है आपके पास ए बाय 2A आ जाएगा, मीन्स 1/2। और tan 60 इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स ए डी बाई बी डी, और ये होगा √3A बाय A मीन्स √3। ठीक है, बाकी रेशियोज भी फाइंड कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक हो जाएगा, जो कि होगा 2/√3 के जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक 60 डिग्री इक्वल होगा 2K और कोटेंजेंट 60 कॉट 60 डिग्री इक्वल होगा 1/√3 के। ठीक है, ये थी 60 के लिए। अगर हम अब 30 के लिए देखें तो हमारे पास आ चुका था एक ट्राइंगल, जिसमें कि ये साइड A है, ये √3A है और ये थी वैल्यू 2A, और ये है ABC, ABD लिया था हमने, और ये था एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री के लिए ये होगा बेस 30 और ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो फाइंड करें रेशियोज। तो साइन 30 डिग्री इक्वल होगा, साइन 30 परपेंडिकुलर चाहिए, यानी कि A अपॉन बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी, तो ये इक्वल आएगा A/2A के। ठीक है, A/2A जो कि इक्वल होगा 1/2 के। cos 30 मीन्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये आ जाएगा AD अपॉन AB, और AD है √3A/2A, तो √3/2 आ जाएगा। और tan 30 इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के, मीन्स BD अपॉन AD, और ये इक्वल होगा A/√3A मीन्स 1/√3 के। ठीक है, और बाकी के रेशियोज, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 30 2 होगा, और सेक 30 इक्वल हो जाएगा 2/√3 के, क्योंकि वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कोट 30 इक्वल होगा 1/tan 30 मीन्स √3 के। हम फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। Ratios of
0 डिग्री एंड 30 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो इसमें करेंगे क्या, हमने एक ट्राइंगल ले लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल्ड है किस पर, बी पर, ठीक है। तो हमें यहाँ एंगल ए ले रहे हैं, एंगल ए को हमें बनाना है 0, तो एंगल ए को हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। एंगल ए को हम रिड्यूस करेंगे और अप्रोक्स करेंगे किसके, 0 के क्लोजर करेंगे। व्हेन एंगल ए बिकम्स टू 0, अब हम कैसे करें, ये जो ए सी है इसी ट्राइंगल के अंदर हमें इसको 0 करना है, तो यानी कि हम इसको, ये जो हाइपोटेन्यूस है इसको क्लोज ले आएंगे किसके, इस टाइप से। तो ये एंगल देखो रिड्यूस हो रहा है, और ये अप्रोक्स जो AC थी वो अप्रोक्स किसके इक्वल हो जाएगी, AB के, और ये एंगल यहाँ से ऐसे, ये एंगल रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो AC है वो अप्रोक्स हो जाएगी किसके, AB के, और जो ये BC डिस्टेंस था, जो हाइट थी, वो टेंड करेगी किसको, 0 को, ठीक है। व्हेन एंगल A becomes very close to 0, very close to 0 डिग्री, एंगल को हम 0 डिग्री की तरफ लेके जा रहे हैं। AC becomes, then AC becomes almost same, almost same as AB, यानी AC ऑलमोस्ट इक्वल होगी किसके, AB के, एंड AB ये एंड BC, ये जो BC हाइट थी वो किसको टेंड करेगी, 0 को। BC गेट्स वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि इस एंगल को जब हमने रिड्यूस किया, जब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये AC है वो क्लोज आ जाएगी, अप्रोक्स इक्वल होगी AB के, और BC जो है वो टेंड करेगी किसको, 0 को। तो यहाँ पे एंगल A के लिए ये BC क्या था, परपेंडिकुलर, AB क्या था, बेस, और AC क्या था, हाइपोटेन्यूज। तो बस आपको इनको रेशियोज में यूज़ करने हैं 0 डिग्री के लिए। तो साइन 0 डिग्री इक्वल होगा, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मीन्स BC अपॉन AC के। अब BC तो 0 को टेंड कर रहा है, तो ये तो आ जाएगा 0 अपॉन AC, मीन्स इक्वल होगा किसके, 0 के। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, cos के लिए हम लेते हैं बेस, बेस मीन्स AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स AC। अब AB और AC तो क्या है, अप्रोक्स इक्वल है, तो AC को हम AB ही लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। टेंजेंट 0 डिग्री, टेंजेंट क्या होगा, साइन बाय कोस लिख सकते हो, ठीक है, या फिर BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये होगा 0 बाय AB, ठीक है, जो कि इक्वल होगा किसके, 0 के। कोसेक 0 डिग्री रेसिप्रोकल होगा किसका, साइन का, ठीक है। तो ये 1/0 आ गया, लेकिन 1/0 तो डिफाइन नहीं होता, तो इसको लिखेंगे हम नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है कोसेक 0। सेक 0 की बात करें, सेकेंड 0, तो ये होगा रेसिप्रोकल किसका, कॉस 0 का, और कॉस 0 है 1, 1/1 वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। और अगर हम कॉट 0 लें, तो कॉट 0 रेसिप्रोकल होगा किसका, टेंजेंट 0 का, और टेंजेंट 0 है 0, तो 1/0 फर्दर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, कैसा होगा, नॉट डिफाइंड।
अब अगर हम फाइंड करें ट्रिग्नोमेट्री ratios of 90 डिग्री, ठीक है। 90 में हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए भी हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ए बी एंड सी, ठीक है, और बी पर राइट ले रहे हैं हम, एंगल ए है। अब हमें करना क्या है, इस एंगल ए को, जो एक्यूट एंगल था, इसको 90 करना है, यानी इस एंगल को हमें इंक्रीज करना है। तो इस एंगल को इंक्रीज इस ट्रायंगल के अंदर कैसे करें? तो हम इस टाइप से इस ए बी को रिड्यूस करेंगे। तो ये देखो, ये एंगल, फिर ये एंगल, और यहाँ से ये, इस टाइप से ये एंगल ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये फिर 90 जब होगा, यानी कि ये वाली साइड रिड्यूस हो रही है, ए बी रिड्यूस होगी, ठीक है। और ये जो ए सी है, अब देखो ए सी यहाँ आ गई है, फिर इधर होगी इस ट्रायंगल में, फिर यहाँ पर, तो ए सी अप्रोक्स इक्वल होगी किसके? बी सी के। तो व्हेन एंगल ए जब हम लार्जर कर रहे हैं, व्हेन एंगल ए मेड लार्जर and larger in triangle ABC, till it become 90. एंगल सी, देन एंगल सी, ये जो एंगल सी था, ये कैसा हो रहा है? ये छोटा हो रहा है। एंगल सी गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर। और हम क्या कह रहे थे कि जो लेंथ ऑफ ए बी है वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ए बी, लेंथ ऑफ ए बी डिक्रीजेस, और ए बी टेंड करेगी इसको, ए बी क्लोज टू 0, लेंथ ऑफ ए बी क्लोज टू 0, ठीक है। और ए सी अप्रोक्स इक्वल होगा किसके? बी सी के, ठीक है। इन सभी का यूज़ करें कि ए सी इक्वल होगा बी सी के और ए बी इक्वल हो गया है किसके? 0 के। तो साइन 90 अगर हम फाइंड करेंगे, इस ए को ही अगर हम 90 बना रहे हैं, तो साइन 90 किसके इक्वल होगा? ये था परपेंडिकुलर ए के लिए, ये है बेस ए के लिए, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज ए के लिए। तो साइन तो क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन्स बी सी अपॉन ए सी, बी सी अप्रोक्स किसके? ए सी के ही इक्वल, तो ए सी अपॉन ए सी, जो कि इक्वल होगा किसके? 1 के। कोस 90 अगर हम देखें, तो कोस 90 ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है। ए बी टेंड कर रहा है किसको? 0 को, तो ए बी की वैल्यू तो अप्रोक्स कितनी है? 0 बाय ए सी, तो इसलिए ये 0 होगा। और टेंजेंट 90 इक्वल होगा किसके? परपेंडिकुलर बाय बेस के, मीन्स बी सी अपॉन ए बी, और बी सी को तो बी सी ही लें, बट ए बी टेंड करे किसको? 0 को, तो बी सी बाय 0 मीन्स ये कैसा होगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसी तरीके से हम बाकी रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 90, जो कि इक्वल होगा किसके? साइन का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। सेक 90 लें तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, जो कि कैसा होगा? नॉट डिफाइंड। और
टेंजेंट का रेसिप्रोकल cot 90 जो कि नॉट डिफाइंड था, लेकिन उसका रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट जो कि होगा 1/0 जो कि इक्वल आएगा किसके, 0 के। तो इस टाइप से आप 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।